कभी सोचा है वो ऑटो जो हर चौराहे पर मिलता है, हर गली के कोने में नजर आता है, उसके बस तीन पहिए ही क्यों होते हैं? ना चार ना दो, बस तीन ही क्यों? और एक छोटी सी फटफट वाली गाड़ी जो हर रोज हजारों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, आखिर बनी कैसे थी? ऑटो रिक्शा में ऑटो का मतलब तो ऑटोमोबाइल है, लेकिन ये रिक्शा, इसका क्या लॉजिक है? ये हमारे इंडिया में कब और कैसे आई? आओ सुनते हैं ऑटो रिक्शा के जन्म और उसके तीन पहियों की कहानी। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप। 1950 के दौर में भारत एक नए सफर पर निकल रहा था। आजादी के बाद नए नए सपने सजाए जा रहे थे, लेकिन एक दिक्कत थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस और ट्रेन बड़े शहरों के लिए थे, लेकिन छोटे शहरों और गांवों के लिए एक सस्ता, आसान और रिलायबल ट्रांसपोर्ट जरूरत बन गई थी। इसी जरूरत का जवाब बना ऑटो रिक्शा। सबसे पहला ऑटो रिक्शा एक इटालियन इंजीनियर कॉराडिनो टसानियो ने डिजाइन किया था वही जिन्होंने वेस्पा स्कूटर भी बनाया। उनका सपना था कि एक ऐसी गाड़ी बनाना जो स्कूटर जितनी आसान और छोटी डिलीवरी व्हीकल्स जितनी मजबूत हो। पहली बार 1948 में इटली की कंपनी त्यागियो ने ऑटो रिक्शा के प्रोटोटाइप बनाया, जिसका नाम था आपे, मतलब बम्बल बी। लेकिन भारत के लिए यह डिजाइन लाया बजाज ऑटो। 1959 में बजाज ऑटो ने त्यागियो से लाइसेंस लेकर इंडिया में ऑटो रिक्शा बनाना शुरू किया। इसका नाम ऑटो रिक्शा ही क्यों? क्योंकि तब इंडिया में रिक्शा चलता था जो मैनुअल पार, मतलब इंसान अपनी पार से चलाता था, और वो सस्ते में करीब की जगह पहुंचाने के लिए फेमस था। ऑटो यानी कि ऑटोमोबाइल, मतलब जो अपने आप चले। इन दोनों नामों को जोड़ दिया ताकि लोगों को सस्ते बढ़िया सुविधा मिल पाए और वो बेझिझक इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसे एक्सेप्ट कर ले। बस इसलिए इस गाड़ी को नाम ना देकर ऑटो रिक्शा नाम दे दिया गया, जो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने इसे अपना भी लिया और इसे नाम दे दिया ऑटो। अब पहली गाड़ी सिंपल थी, तीन पहिया और एक स्कूटर इंजन। ये गाड़ी बनाई गई थी आम आदमी के लिए, अफोर्डेबल, रिलायबल और लो मेंटेनेंस। और आज ये भारत के हर कोने में नजर आती है और हर गली के नुक्कड़ पर कोई ना कोई तो दिख ही जाता है जो कहता है ऑटो ऑटो ऑटो। अब समझते हैं कि इस डिजाइन के पीछे की सूझबूझ क्या है। आखिर तीन पहिए ही क्यों? तीन पहिए का डिजाइन एक ऐसा इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है जो सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी का संगम है। आइए एक एक करके इसके फायदे समझते हैं। पहला है बैलेंस और स्टेबिलिटी। ट्रायंगुलर बेस का कमाल। तीन पहिए का डिजाइन एक नेचुरल ट्रायंगुलर बेस बनाता है जो ऑटो रिक्शा को एक सॉलिड और स्टेबल स्ट्रक्चर देता है। जब ऑटो चलता है इसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी वजह से ऑटो कच्चे रास्तों और पाथ होल्स पर भी अपना बैलेंस बनाए रखता है। तीन पहिए होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है, जो इसे अनइवन सरफेसेस पर भी पलटने से बचाता है। अगर चार पहिए होते तो वेट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ जाते, और अगर दो पहिए होते तो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कम में ज्यादा। एक पहिया कम होने का मतलब है कम कॉस्ट, कम सस्पेंशन, कम बेयरिंग्स और कम एक्सेल। मेंटेनेंस भी आसान और इकोनॉमिकल भी हो जाता है। ड्राइवर के लिए एक सस्ता और रिलायबल ऑप्शन बन जाता है। तीसरा है मैनोरेबिलिटी, क्राउडेड शहरों का चैंपियन। तीनों पहिए होने की वजह से ऑटो का टर्निंग रेडियस काफी छोटा होता है। इसका मतलब है तीखी गली और भीड़ भाड़ वाले रास्ते में आसानी से घूम सकता है। फ्रंट व्हील का स्कूटर स्टाइल स्टीयरिंग सिस्टम इसे और भी ज्यादा अगाइल और रिस्पॉन्सिव बनाता है। चौथा है फ्यूल एफिशिएंसी, माइलेज चैंपियन। तीन पहिए होने का एक और फायदा है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। कम पहिए का मतलब है कम रोलिंग रेजिस्टेंस, जो इंजन पर लोड कम करता है। लाइट वेट स्ट्रक्चर होने की वजह से इंजन को कम एनर्जी लगती है और इसका माइलेज डीजल, पेट्रोल या सीएनजी पर काफी अच्छा होता है। इस वजह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एक इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल चॉइस बन जाता है। पांचवा है पेलोड कैपेसिटी, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का मजबूती वाला राज। तीन पहिए का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सिर्फ स्टेबल ही नहीं बल्कि मजबूत ही है। लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ऑटो पैसेंजर्स और सामान दोनों को एफिशिएंटली कैरी करता है। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ऑटो ज्यादा लोड ले जा सकता है, जो इसे परफेक्ट कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल बनाता है। आज भारत में लगभग 15 लाख ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ते हैं और इनोवेशन रुकती नहीं। डीजल और सीएनजी से अब इलेक्ट्रिक ऑटो तक का सफर तय कर चुकी है ये गाड़ी। लेकिन डिजाइन वही है, वो खास तीन पहिए। एक डिजाइन जो ना सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि समय के साथ इवॉल्व भी होता रहता है। भैया ये ऑटो तो हमारे दोस्त है, रोज हजारों लोगों का घर चलाता है। अगर ये ना होती तो छोटे शहरों में लोगों को कितनी दिक्कत होती, पहले ये सोचिए। मतलब आप क्या हर नुक्कड़ पे जाके किसे बुलाते फिर?
ऑटो रिक्शा सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक सफर है। एक सफर जो शुरू हुआ था इटली के एक इंजीनियर के सपने से और जो आज भारत की सड़कों पर एक जरूरत बन चुका है। तीन पहिए ये डिजाइन नहीं, एक सोच है। सोच जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। तो अगली बार जब आप किसी ऑटो में बैठेंगे तो सोचिए कि तीन पहिए वाला दोस्त ने कितना लंबा सफर तय किया है, सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी थॉट इतना बिल्कुल ना भूलें। और सोशल स्कूप को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले।